मैचेस, 35 पारियां, नंबर 3 पे भारत के लिए खेलते हुए किसी ने शतक नहीं जड़ा, और उस शतक का जो अकाल सा था उसको कभी एहसान वो काम किया देवदत्त पाडिक्कल ने। 2.5 साल में तीसरा ही मुकाबला खेलने को मौका पाडिक्कल ने वो कर दिखाया जो आज तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई और भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया। जी हां, 150 साल के क्रिकेट इतिहास में एक नया इतिहास दर्ज कर दिखाया। देवदत्त पाडिक्कल ने अपना पहला 100 भी बनाया, और अच्छी बात यह है कि वो 131 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऋषभ पंत उनके साथ 27 रन बनाकर खेल रहे हैं, और चूंकि 2 ही आउट हुए हैं, केएल राहुल भी कल बैटिंग करने आएंगे। केएल राहुल ने 77 रन बनाए थे। आज उनको अचानक से वो क्रैम्प आया, पहले राइट हैंड पकड़ा उन्होंने, फिर लेफ्ट हैंड पकड़ा, और उसके बाद उनको जाने में, चलने में भी तकलीफ हो रही थी, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हो रही थी। बट क्रैम्प का ये होता है कि जब बॉडी में सॉल्ट कम हो जाए, आप सॉल्ट इनटेक, लिक्विड्स जब बढ़ा देते तो कल वो बैटिंग करने आएंगे। मतलब यह है कि एक ऐसी सीरीज जहां पर हम शायद डर भी रहे थे, और डर इसलिए नहीं रहे थे कि इंडिया कभी श्रीलंका में जीता नहीं, डर हम शायद इसलिए रहे थे कि जो 1.5 साल में इंडिया अपने घर पे 2 सीरीज हारा, और चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अभी भी भारत के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, तो हमें यही था कि कहीं यार ऐसा ना हो कि यहां पर भी स्पिनर्स के खिलाफ भारत जो है वो 19 रह जाए 20 के मुकाबले, तो वो डर था। लेकिन कम से कम पहले दिन का खेल देखकर एक बात साफ है कि श्रीलंका के ना इस गेंदबाजी के पास वो हुनर नहीं है, वो स्किल नहीं है। और अच्छी बात, जैसे मैंने कही, आपने एक इनफॉर्म प्लेयर को नंबर 3 बैटिंग कराई, देवदत्त पाडिक्कल। अब देवदत्त पाडिक्कल के करियर में डबल सेंचुरी आई हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट तो उन्होंने अभी शुरू किया है, और चूंकि वो इनफॉर्म है, शायद अपने करियर के टॉप पे हैं। मेरा तो ये मानना है कि देवदत्त पाडिक्कल अगर कल 10-15-20 बॉलें, 10-15 रन और बना लें, तो 131 को 150, 150 को 200 में तब्दील करें। और इंडिया का कम से कम ये टारगेट होना चाहिए कि 550, कम से कम मैं कह रहा हूं 550। और 550 का मतलब यह है कि कल अगर बरसात नहीं होती है तो इंडिया तकरीबन टी के आसपास 550 रन पर बैठा होगा। और जब आप 550 रन बना लेते हैं, पिच जैसी भी हो, आपके पास वो लग्जरी होती है, सामने वाली टीम देखती है स्कोरबोर्ड, और स्कोरबोर्ड पर जब ये दिखता है ना 550 सामने वाली टीम ने बनाए हैं पहली पारी में, और सब कॉन्टिनेंट में पिचेस जो है आहिस्ता 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 वियर एंड टियर बढ़ता रहता है, और चौथी तो यहां पर श्रीलंका ने बैटिंग करनी है, तो आई थिंक वो 350 आपको 351 एक का फॉलो ऑन भी दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के पास स्टीयरिंग व्हील है इस टेस्ट मैच का और शायद इस सीरीज का, क्योंकि पहले दिन हमने श्रीलंका की लचर गेंदबाजी देखी, उनकी ढीली कप्तानी देखी, उनकी लचर फील्डिंग देखी। 131 देवदत्त पाडिक्कल यार, कब मैच हो तो ऐसा हो, आरसीबी की पावर भी दिखाई और मेहनत की पावर भी दिखाई, डोमेस्टिक में बढ़िया खेल के आए, इवन प्रैक्टिस मैच में इतना अच्छा खेले, और देवदत्त पाडिक्कल द मैन इन फॉर्म, 131 नॉट आउट, जहां पे शुभमन गिल भी गंदी शॉट मार के आउट हो गए, जायसवाल बड़ा अनफॉर्चुनेट था, रन आउट हो गए, केएल राहुल को क्रैम्प्स हो गए, लेकिन पाडिक्कल ने नहीं छोड़ा, और आज के पूरे दिन पे नॉट आउट रहे 131। वहीं पे ऋषभ पंत ने भी 27 मारे, ताबड़तोड़ रन्स, निकल के मारा छक्का उसने भाई, चौके भी मारे। जो उसको समझा रहे थे लोग, गौतम गंभीर जी लेक्चर दे रहे थे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भाई उसकी गेम ऐसी ही है, ठीक है ना, वो ऐसे सक्सेस नहीं पाई उसने। तो आज ऋषभ पंत ने भी दिखा दी, गंभीर साहब अपनी मुंह बंद रखो, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिखानी है फिर शुभमन गिल को सिखाओ ना, उसकी गेम ये है लपे मारना, और ना उस टाइप पे जरूरत थी वो छक्का मारने की जिसको मारते हुए शुभमन गिल आउट हुए। तो आउटस्टैंडिंग बाय ऋषभ पंत एंड आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग बाय देवदत्त पाडिक्कल जो 130 प्लस पे खेल रहा है। और आज का दिन आपने क्लोज किया मेरा 288 पे, जी सर। सो 288 पे खत्म हुआ है, एंड अभी भी भाई बहुत मैच बाकी है, हालांकि पिच टर्न भी कर रही थी, ब्रेक भी कर रहा था बॉल, लेकिन श्रीलंका के बॉलर्स को इफेक्टिव नहीं लगे। एक गंदी शॉट मार के आउट हुआ शुभमन गिल, उसके अलावा एक भी विकेट हमने वैसे नहीं दी किसी बॉलर को। राहुल रिटायर्ड हर्ट हुआ है, और ऊपर से आप देख ले जायसवाल वो रन आउट हुआ है, अदरवाइज बॉलर विकेट नहीं ले पाते। एक प्रभत जयसूर्या को विकेट मिली है, वो भी क्यों, क्योंकि शुभमन गिल जी छक्का मारने चले गए थे, बहुत जल्दी कर गए। अदरवाइज ऋषभ पंत को देख लो 36 में 27, आप देवदत्त पाडिक्कल को देख लो 178 में 131, 288 फॉर 2 इंडिया। कल आएंगे कमांडिंग सिचुएशन में 500 बनाएंगे, जैसे ही डिक्लेयर करेंगे। इनके लिए श्रीलंका के लिए बैटिंग आसान नहीं होगी, ये गेम मुझे लगता है डन एंड डस्टेड है। आई डोंट बिलीव कि श्रीलंका इसमें वापसी कर पाएगी, जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग यहां से आप करा लो, आपके बस की, मतलब श्रीलंका की बोल रहा हूं, या जितनी मर्जी बैटिंग इनसे वैसी नहीं होनी यार। इस पिच के ऊपर जहां हमने ब्रेक देख लिया इतनी हो रही है, बाउंस इतनी हो रही है, हमारे पेसर्स ही इनको खा जाएंगे, स्पिनर तो छोड़ ही दो। कुलदीप यादव साथ में रविंद्र जडेजा, मानव सुथार, इनका एंड है ये। आज इनका बेस्ट चांस ये था कि श्रीलंका टॉस जीत लेती, मेरे को तो लगता है टॉस जीत भी लेते तो भी हम जीतते, लेकिन चलो ये तो इनके ऊपर पहाड़ ही गिर गया ना, एक तरह से आसमान ही भाई साहब फटके नीचे आ गया कि भैया ये बैटिंग भी इंडिया की आ गई। सो इंडिया ने मार के परखच्चे उड़ा के खत्म ही कर दिया। 288 यशस्वी जायसवाल शुरुआत में आए, अच्छा खासा मौका था, रन आउट हो गए, वापस चले गए। उनके पास भी ये मौका था जो देवदत्त पाडिक्कल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यशस्वी जायसवाल बना सकते थे। उसके बाद केएल राहुल, उनके पास भी यही मौका था, लेकिन जब वो 77 पर खेल रहे थे तो पैर में दिक्कत आ गई, हैमस्ट्रिंग आ गई, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, वापस चले गए, वो भी ये रिकॉर्ड नहीं बना पाए। लेकिन पाडिक्कल ने उस मौके पर चौका मार दिया, और पूरे 150 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तब से लेकर 150 साल का क्रिकेट हो चुका है, टेस्ट क्रिकेट।
इस 150 साल में जो कोई बड़े से बड़ा भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया, मतलब इससे पहले कोई ये कर ही नहीं पाया था, आज पडिक्कल ने वो करके दिखा दिया है। मतलब सबको पीछे छोड़ दिया इस मामले में। और वो रिकॉर्ड है भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के लिए शतक लगा। आज से पहले इंडिपेंडेंस डे पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया है, किसी भी फॉर्मेट में नहीं लगा पाया है। सबको खड़े होकर तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पडिक्कल ने कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो, सीधा 100 ठोक दिया। प्रैक्टिस मैच में 150 मारा था, यहां पे 100 मार दिया। ये है आरसीबी पावर। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई, लोग बोलेंगे आरसीबी का, भाई तुमने आरसीबी के साथ अनफेयर ही करा है, तुम आरसीबी के प्लेयर्स को खिलाते ही नहीं हो। सबसे पहले तो बनता था रजत पाटीदार, तुमने उसको लिया नहीं। आज फाइनली तुमने एक ढंग का प्लेयर लिया जो कि 2 बार लगातार, यार तुम बोलोगे आईपीएल से क्या लेना है, आईपीएल के सारे प्लेयर खेल रहे हैं यार, हर सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे होती है, बस आरसीबी के प्लेयर नहीं लेते। बट आज देवदत्त पडिक्कल ने दिखा दिया भाई साहब 100 मार के कि आरसीबी की पावर क्या है, और लेना चाहिए। अल्टीमेटली उसी ने इज्जत बचाई है आरसीबी के प्लेयर ने। टेस्ट मैच जिता दिया उसने, वो जायसवाल रन आउट हो गया, वो रिटायर्ड हो गया केएल राहुल, मगर ये 100 मार के रहा। और इसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि भाई 3 नंबर पे इसको परमानेंट कर सकते हो। पडिक्कल ने बनाए हैं 131। पडिक्कल की बात बताते हैं आपको। पडिक्कल पहले टेस्ट क्रिकेट खेल गए थे, लेकिन 632 दिन का इंतजार उनको करना पड़ा इस टेस्ट मैच के लिए। अब हुआ ये ना कि देवदत्त पडिक्कल जो हैं वो नंबर 3 शायद फर्स्ट चॉइस नहीं थे। उन्होंने इंडिया ए के दौरे पे श्रीलंका में रन्स बनाए थे और उनके आईपीएल सीजन अच्छा गया, शायद टॉप ऑफ हिज फॉर्म। बट नंबर 3 तो साई सुदर्शन थे, और साई सुदर्शन भी इंडिया ए की सीरीज में बड़े रन्स बना के आए थे, भी 100 बना के आए थे, लेकिन उनको चोट लगी। अब चोट लगने के कारण क्या हुआ, पडिक्कल को एक ऑटोमेटिकली नंबर 3 का ओके मिल गया। अब पिछले प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने 100 बनाया। और मैं तो ये मानता हूं कि जो प्लेयर इन फॉर्म हो, जो अपनी फॉर्म के टॉप पे चल रहा हो, उसको हमेशा मौका दीजिए। शायद साई सुदर्शन हमेशा से इफ़ी रहे, इतने टेस्ट मैच खेलने के बावजूद जगह पक्की नहीं थी, टीम मैनेजमेंट को उनमें कुछ दिखता था। लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने आके बड़ी मैच्योर बैटिंग की है, क्लास भी दिखी, मैच्योरिटी भी दिखी, और फास्ट बॉलिंग और स्पिन उन्होंने बड़ी कंफर्टेबल तरीके से खेला है। सो मैं तो ये चाहूंगा देवदत्त पडिक्कल आप अपने नाम ना नंबर 3 ना सिर्फ कर लीजिए, बल्कि उसको एफडी के तौर पे बैंक में जमा करा दीजिए, और वो तब होगा जब आप इस 131 को 200 में तब्दील करेंगे। अब इनकी अकल में आई कि आरसीबी के प्लेयर्स को बेटा चांस दो। तुमने दे दिया होता ना अगर वहां पे T20 में चांस, तो वहां पर भी ये जिताता। अब देखिए देवदत्त पडिक्कल वापस आया, वो भी कब आया, जब साई सुदर्शन बाहर हुआ। आते ही पहले प्रैक्टिस मैच में 150 मारा, वहां पे आपकी इज्जत बचाई, वहां पे भी सब आउट हो गए थे। और आज जब जायसवाल आउट हो गया, केएल राहुल खेलता ना 50 नहीं हुआ, ये केएल राहुल के बाद आया, 81 बॉल्स में 50 मार दिया और तगड़े तरीके से मारा। प्रभज जयसूर्या आया था, गुंडा बन रहा था प्रभज जयसूर्या, इसने निकल के प्रभज जयसूर्या को छक्का मारा, उसके बाद चौके मारे, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेला, रन बनाए, इंडिया को मैच विनिंग सिचुएशन में लेके गया है। बहुत शानदार बैटिंग बाय देवदत्त पडिक्कल, ताली बनती है देवदत्त पडिक्कल के लिए। ऐसे ही खेलेगा, सारे फॉर्मेट खेलेगा, बढ़िया प्लेयर है, डोमेस्टिक की मेहनत, आरसीबी के साथ की भी मेहनत, फाइनली टीम में आया है। एंड आई रिस्पेक्ट द सिलेक्टर्स बिकॉज इसको चांस दिया, वरना पता नहीं आरसीबी वालों के साथ तो क्या दुश्मनी है भाई, आरसीबी वाले ही बचा रहे हैं एंड में आपको।